उसने शादी तो मुझसे की, लेकिन प्यार किसी और से करती थी बारिश की बूंदें। उस रात खिड़की के शीशों से टकराकर अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थीं। पूरा शहर जैसे ठंडी हवा और बारिश की चादर में छुप गया था। सड़कें खाली थीं, आसमान में बिजली चमक रही थी, और मैं अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा बार बार घड़ी देख रहा था। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन नंदिनी अभी तक घर नहीं लौटी थी। शादी को सिर्फ 4 महीने हुए थे, लेकिन इन 4 महीनों में जितना प्यार मैंने उससे किया था, उतना शायद मैंने पूरी जिंदगी में किसी से नहीं किया था। उसकी मुस्कान मेरे दिन की शुरुआत बन चुकी थी, और उसकी आवाज मेरे हर दर्द की दवा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सब कुछ बदलने लगा था। उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। वो मुझसे दूर दूर रहने लगी थी। बात करते वक्त उसका ध्यान कहीं और होता था। रात को देर से घर आना, फोन को हमेशा लॉक रखना, और हर बार पूछने पर ऑफिस का काम था कहकर बात खत्म कर देना। ये सब मेरे दिल में धीरे धीरे शक का जहर भर रहा था। उस रात जब दरवाजा खुला और नंदिनी अंदर आई, तो उसके चेहरे पर अजीब सा डर था। उसके बाल बारिश में भीगे हुए थे और हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। मैंने तुरंत उसके पास जाकर पूछा, नंदिनी, सब ठीक है ना? लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। वो बिना कुछ बोले सीधे कमरे में चली गई। उस पल पहली बार मुझे महसूस हुआ कि वो मुझसे कुछ बहुत बड़ा छुपा रही है। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। आखिर ऐसा क्या था जो मेरी पत्नी मुझसे छुपा रही थी? क्या सच में मेरी सोच गलत थी, या मेरा डर सच बनने वाला था? अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी। नंदिनी बाथरूम में थी और मैं बेड पर बैठा चुपचाप उसे सोच रहा था। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, जान। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक मेरी सांसें रोक दी हों। मेरा दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि उसकी आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। कांपते हाथों से मैंने कॉल उठाई। दूसरी तरफ एक लड़के की आवाज थी। उसकी आवाज में बेचैनी थी। नंदिनी, प्लीज एक बार मिल लो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा। तुमने कहा था तुम सब छोड़कर मेरे पास आ जाओगी। उसके हर शब्द मेरे सीने में तीर की तरह चुभ रहे थे। मैं कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बिना कुछ बोले फोन काट दिया। उस पल मेरी पूरी दुनिया टूट चुकी थी। जिस लड़की के लिए मैंने अपने सपने बदले थे, जिसके साथ पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, वो किसी और से प्यार करती थी। पूरा दिन घर में अजीब सा सन्नाटा रहा। नंदिनी बार बार मेरी तरफ देख रही थी, जैसे उसे एहसास हो गया था कि अब सच छुप नहीं पाएगा। रात को जब वो कमरे में आई, मैंने धीरे से पूछा, कौन है वो? मेरी आवाज शांत थी, लेकिन अंदर तूफान चल रहा था। नंदिनी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसकी आंखें भर आईं। कुछ देर तक वो चुप रही, फिर अचानक रोने लगी। मैं किसी और से प्यार करती थी आरव, लेकिन पापा ने जबरदस्ती तुम्हारे साथ शादी करवा दी। उसकी बात सुनकर ऐसा लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता हाँ कर भी रो नहीं पा रहा था। मैंने टूटती हुई आवाज में पूछा, तो मेरे साथ ये सब क्यों? मुझे सपने क्यों दिखाए? वो रोते हुए बोली, मैं कोशिश कर रही थी तुम्हें अपनाने की। सच में कोशिश कर रही थी, लेकिन हर दिन खुद से हार रही हूं। उस रात मैं छत को घूरता रहा। आंखें बंद करता तो उसके साथ बिताए हर पल याद आते। हमारी पहली मुलाकात, उसकी मुस्कान, शादी के 7 फेरे, उसका मेरा नाम लेकर शर्माना, सब कुछ झूठ लगने लगा था। मैं सोच रहा था कि क्या प्यार सिर्फ मेरे दिल में था? क्या उसने कभी मुझे अपना माना ही नहीं? सुबह हुई तो मैंने एक फैसला कर लिया था, शायद जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला। मैंने नंदिनी से कहा, अगर तुम्हारी खुशी किसी और के साथ है, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। वो मुझे हैरानी से देखने लगी। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन शायद राहत भी थी। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। 2 दिन बाद
मैं खुद उसे उस लड़के से मिलाने ले गया। उसका नाम कबीर था। जैसे ही नंदिनी ने उसे देखा, वो दौड़कर उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। उस पल मेरा दिल पूरी तरह बिखर गया था, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर दर्द नहीं आने दिया। नंदिनी जाते वक्त मेरे सामने हाथ जोड़कर रो रही थी। मुझे माफ कर देना आरव, मैं बुरी इंसान नहीं बनना चाहती थी। मैंने सिर्फ इतना कहा, कुछ रिश्ते मजबूरी में बनते हैं, लेकिन प्यार मजबूरी से नहीं होता। उसके जाने के बाद घर का हर कोना मुझे काटने लगा। उसकी हंसी, उसकी आवाज, उसकी खुशबू, सब कुछ मेरे आसपास था, लेकिन वो नहीं थी। मैं रातों को सो नहीं पाता था, खाना खाना छोड़ दिया था। ऑफिस में भी लोग पूछने लगे थे कि मुझे क्या हुआ है, लेकिन मैं हर बार मुस्कुरा देता, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में नहीं बताया जा सकता। धीरे धीरे 3 महीने गुजर गए। मैंने खुद को काम में डुबो दिया था। मैंने सीख लिया था कि कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ दर्द देने आते हैं। लेकिन एक रात अचानक मेरे फोन पर अननोन नंबर से कॉल आया। मैंने कॉल उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से रोने की आवाज आ रही थी। फिर एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। आरव। मेरे हाथ कांप गए। ये नंदिनी थी। जिस लड़के के लिए मैंने तुम्हें छोड़ा था, उसने मुझे छोड़ दिया। मेरे अंदर अजीब सा सन्नाटा फैल गया। वो लगातार रो रही थी। आज समझ आया, प्यार करने वाला इंसान कैसा होता है। कबीर ने मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया। उसके लिए मैं सिर्फ टाइम पास थी। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। वो वही दर्द महसूस कर रही थी जो कभी उसने मुझे दिया था। आरव, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? उस पल मेरे दिमाग में हमारे साथ बिताए सारे पल घूम गए। वो लड़की जिसने मुझे तोड़ा था, आज खुद टूटी हुई थी। मैंने धीरे से कहा, कुछ लोग प्यार की कीमत उसे खोने के बाद समझते हैं। और मैंने फोन काट दिया। फोन कटने के बाद मैं काफी देर तक चुप बैठा रहा, लेकिन उस रात मेरी आंखों में आंसू नहीं थे। शायद इसलिए क्योंकि दर्द अब आदत बन चुका था। मैंने खिड़की खोली। बाहर फिर बारिश हो रही थी, लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि उस बारिश में मेरा दिल नहीं रो रहा था। उस दिन मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सच समझ आया। हर वो इंसान जो आपके साथ है, जरूरी नहीं कि वो आपसे प्यार भी करता हो। और हर वो इंसान जो आपको छोड़ देता है, जरूरी नहीं कि वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर जाए। कुछ लोग आपको टूटकर ये सिखा जाते हैं कि खुद से प्यार करना सबसे जरूरी होता है। मैंने उस रात आसमान की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया, क्योंकि पहली बार मुझे एहसास हुआ था कि मैं किसी के जाने से खत्म नहीं हुआ, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत बन गया था।